हाँ, पेड एडवर्टाइजमेंट अनपेड जो होते हैं वो भी। यूट्यूब पे एक एसईओ होता है, उसमें पेड एडवर्टाइजमेंट होता है, जो दोनों होता जो आर्टिफिशियल है ना वो भी बताना, पर जो एसईओ जो मतलब खुद से करते हैं है। बनाना हाँ। वो जरूर करना, क्योंकि मेन वही है। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो जैसा अभी बात हुई थी हमारी, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट या फिर मार्केटिंग का तरीका है, बट जस्ट हमने वहाँ पे इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ किया है, तब हम इसे बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ तो ये वैसे डेफिनेशन है, एनी मार्केटिंग डेट यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन यूज़ बाय मार्केटिंग स्पेसिफिक। ठीक है, तो अगर प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहे हो या मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, उसी चीज़ को हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, और डिजिटल डिवाइसेस पे करते हैं, और इसमें अलग अलग फॉर्मेट से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, लाइक फॉर्म हो गया, या फिर इंक्लूड ऑनलाइन वीडियो, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, सर्च इंजन मार्केटिंग, पेड सोशल एड्स एंड सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, सो अलग अलग लेवल पर हम इसमें एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सो अगर मैं बात करूं कि डिजिटल मार्केटिंग हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ में कर सकते हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ में नहीं कर सकते। देखो, वैसे तो हम ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में कर सकते हैं, बट कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए जैसे मैं पहले दिखा देता हूँ। कोरिया। हाँ, जैसे कुछ कंट्रीज़ हो गई जो आइसोलेटेड कंट्री हैं, जैसे क्यूबा हो गई, देन नॉर्थ कोरिया होगी। चाइना में भी कर सकते हो, बट चाइना में इतने अच्छे से हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरा सर्च इंजन यूज़ होता है, वहाँ पे गूगल यूज़ नहीं होता। वहाँ पे वो लोग बाइडू यूज़ करते हैं, तो बाइडू के लिए फिर हमें बाइडू के स्पेसिफिक उस पर जाना पड़ता है। बट कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, एग्जांपल के लिए। ओके, सो जो ग्रे एरिया है हमारा, उस ग्रे एरिया में हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते इतना। ठीक है, ये कुछ सेक्शन हो गया एंड ये कुछ हो गया। ठीक है, देन ये कुछ क्यूबा एंड ये कुछ सेक्शन है। ठीक है, इन सब में हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं पता है? टोटल कितनी कंट्रीज हैं? ठीक है, तो अराउंड 196 कंट्रीज़ हैं, एंड 196 कंट्रीज़ में से हम 97 कंट्रीज़ में हम मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ में नहीं कर सकते, एग्जांपल के लिए जैसे चाइना हो गए, ये कुछ अरब कंट्रीज़ हो गए। अरब कंट्रीज़ में फिर वही उनका है कि आई थिंक उनका शरिया कानून होता है, तो ये कपड़े नहीं पहन सकते, इस तरीके से फ़ोटो दिखा सकते, तो उस रीज़न की वजह से। दैन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो हम वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है, कुछ में कर सकते हैं, बट इतना हाईलाइट नहीं कर सकते। ठीक है, इतना अच्छे लेवल पे नहीं होता, तो उसको हाईलाइट नहीं करते। और वैसे भी उनको तुम क्या ही प्रोडक्ट बेचोगे जिससे तुम रेवेन्यू कमा पाओ, क्योंकि उन कंट्रीज़ का एक तो कैपिटल। पैसे कम है, उनकी वैल्यू कम है उनके पैसे की। अगर तुम उन्हें कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते भी हो, तो तुम्हारा उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता। इसलिए अगर हम बात करते हैं तो मेन कंट्रीज जैसे यूएस, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज़ होगी, इनमें हम सर्विस बेचते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। ओके, एंड ठीक है, और कौन सी थी ये, यहाँ पे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो बाकी हम सारी कंट्रीज़ में हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 97 कंट्रीज़ हैं टोटल, ये पूरी उनकी लिस्ट है। ठीक है, अब हर एक कंट्री ने अपना अपना टैक्स सिस्टम लगा रखा है, तो उस टैक्स सिस्टम की वजह से थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कहीं पे महंगा है, कहीं पे सस्ता है। और ये दिखा रखा है इस ग्राफ की मदद से, जितना ये ऊपर जा रहा है, रेड के सेक्शन में जा रहा है, उतना ही महंगा होता जा रहा है, नीचे तो डेटा है नहीं। ठीक है, सो अगर हम बात करें तो सबसे सस्ता कुछ कंट्री जैसे रशिया, पाकिस्तान, ये कुछ कंट्रीज़ हैं, यूक्रेन होगी। हाँ, इन सारी कंट्रीज़ में तो सस्ता पड़ जाता है एडवर्टाइजमेंट का। सबसे महंगा जो पड़ता है वो यूएई में पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स सिस्टम ज़्यादा है, टैक्स उन्होंने ज़्यादा लगा रखा है इस चीज़ के ऊपर। यूएस, कनाडा का ऑरेंज सेक्शन में तो दूसरे या तीसरे नंबर पे हमें पड़ता है एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, सो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने लिमिटेशन लगा रखे हैं जिन पे हम कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल चाइना तो इतना डेवलप है, क्या हम उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट उसके लिए जैसे इंडिया में गूगल यूज़ होता है, गूगल, उसी तरीके से चाइना में जो यूज़ होता है वो बाइडू यूज़ होता है, बट उसके लिए आपको आई थिंक मैंड्रिन लैंग्वेज है, एक जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, तो उस वजह से हम थोड़ा सा रुक जाते हैं।
ये आ जाता है। फिर अब इसमें क्या सर्च करोगे क्या रिज़ल्ट आएगा, तो उस लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है सबसे पहली चीज़। तो दूसरा, अगर ऐसी बात नहीं है, रशिया का भी एक सर्च इंजन है, रशिया में चलता है हमारा येंडेक्स। येंडेक्स के लिए फिर आपको रशियन नेटवर्क उसमें जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी तो उसके ऊपर सैंक्शन लग चुके हैं, तो इस वजह से वो भी अब बहुत इशू है हमारे पे। ओके, सो सबसे पहले अब इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पहला बेनिफिट 24/7 कर सकते हैं। हाँ, 24 घंटे आप बात करनी है। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो था कि 24/7 कर सकते हैं, कहीं पे भी जाओ, बस आपके पास एक या तो इंटरनेट होना चाहिए और लैपटॉप या कंप्यूटर या इवन फ़ोन से भी कर सकते हो। बहुत बार कुछ चीज़ें आप फ़ोन से भी ऑपरेट करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला बेनिफिट 24/7 कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि एंट्री, इसमें पार्टिसिपेट करना है, कुछ करना है, एडवर्टाइजमेंट करना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको गूगल एड्स चलाना है तो जीमेल चाहिए, अगर आपको फेसबुक एड्स चलाना है तो फेसबुक चाहिए, उसके लिए बस आपको एक नंबर चाहिए होता है, ठीक है, वो आजकल सबके पास है। इसके अलावा अगर आपको व्हाट्सअप मार्केटिंग करनी है व्हाट्सअप चाहिए, ईमेल मार्केटिंग करनी है ईमेल चाहिए, ठीक है। तो कोई हमारे पास एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, उसको स्टार्ट कर सकता है। देन उसके बाद है मेजरमेंट, रियल टाइम है कि अगर मैं कोई एडवर्टाइजमेंट चला रहा हूँ तो उसका रियल टाइम डेटा मुझे मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कोई बैनर लगाया बाहर, बोर्ड लगा दिया मैंने बाहर, अब मुझे उसका डेटा नहीं मिल रहा कि कौन उसे देख रहा है, कहाँ देख रहा है, वो उसको दिख कैसे रहा है, उसका कोई मुझे आउटपुट नहीं मिल पा रहा। मैं उसको कैसे मेज़र करूँ कि इसको मुझे सही रखना है, टेक्स्ट बड़ा रखूँ छोटा रखूँ, इस चीज़ का कोई मेज़रमेंट नहीं है। बट डिजिटल मार्केटिंग में इस चीज़ का आपको मेज़रमेंट मिल जाता है कि आपके इमेज पे या फिर जो आपने डिस्प्ले बनाया है उस पर कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने क्लिक्स नहीं आ पा रहे, लोग उसको देख रहे हैं, बेसिक उसे CTR बोलते हैं, क्लिक थ्रू रेट, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, उसका परसेंटेज क्या है, ठीक है, उसे हम CTR बोलते हैं। ROI बहुत अच्छे से निकाल सकते हो आप, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपने 100 रुपये लगाए तो आप उसमें से 1000 रुपये निकाल सकते हो। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैंने फेसबुक पे ऐड चलाया, फेसबुक या लिंक्डइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाया, वहाँ पे मैंने बोला कि मैं एक सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं वेबसाइट सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरी वेबसाइट सर्विस की जो कॉस्ट है वो 5000 रुपीज़ है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 1000 रुपये लगाए, 1000 रुपये लगाने के बाद अगर मेरे पास एक भी कस्टमर आया तो उसमें मैं 5000 रुपये कमा सकता हूँ, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पे रिकवर हो जाता है। तो ROI बहुत जल्दी निकाल सकता हूँ इसमें, ठीक है। 1000 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, उससे कम में भी आपके पास जो रिटर्न बोलिए या फिर जो लीड्स बोले वो आ सकती हैं। बट इसमें सबसे मेन चीज़ है कन्वर्जन कैसा आएगा। पता फेसबुक में क्या होता है, फेसबुक में लोग आते हैं, क्लिक करते हैं, बट वहाँ पे ज़्यादातर लोग टाइम पास वाले हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। अब आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप बीच में ऐड आया देख लेते हैं क्या है, तो 50% से ज़्यादा लोग ऐसे ही होते हैं, वो उसका कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि लेना है नहीं लेना, बट वो आते हैं पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। बट यही चीज़ अगर हम बात करें लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे या गूगल एड्स जैसे प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। गूगल में क्या होता है, गूगल में आपका एडवर्टाइजमेंट उसी को दिखेगा जो सर्च करेगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे लैपटॉप चाहिए तो मैं आके लैपटॉप सर्च करूँगा, ठीक है, तभी मुझे ऐड दिखेगा। तो यहाँ पे चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे आपके कन्वर्जन के, आपके लीड्स अच्छे आने के, कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है ग्लोबल, वो तो मैंने बता दिया 24/7 है। ग्लोबल रीच है, ग्लोबल रीच का मतलब वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में तो चलता नहीं है, कुछ जगह पे ही चल पाता है या कुछ कंट्रीज़ में नहीं चल पाता। अराउंड 196 कंट्रीज़ हैं तो उसमें से 97 कंट्रीज़ में हम रन कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है बट फिर भी हम कर सकते हैं। अब जैसे तुम चाहते हो नॉर्थ कोरिया में करना, वहाँ तो बस की नहीं है, ठीक है। बट चाइना में हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, चाइना में आप कर सकते हो, अलीबाबा के थ्रू कर सकते हो, उसके अलावा बाइडू है, बाइडू एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। देन आता है प्राइस टारगेटिंग। प्राइस टारगेटिंग मतलब कि मुझे 10 रुपये खर्च करना है एक बंदे के ऊपर, मैं 10 रुपये खर्च करूँगा, मुझे लगता है मैं 100 रुपये खर्च करूँगा तो मैं 100 रुपये कर सकता हूँ। इसमें बिडिंग का गेम होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे गया,
मैंने सर्च किया बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000। अब सबसे ऊपर मुझे अमेज़ोन का ऐड दिखा। अब ये अमेज़ोन का एडवर्टाइजमेंट मुझे क्यों दिखा, क्योंकि इसके ऊपर ये सबसे ज़्यादा पे कर रहा है, इस वजह से। अगर मैं नीचे आऊँ, हो सकता है मुझे और भी ऐड दिखें। ये देखो लिनोवो भी है, बट हो सकता है थोड़ा सा कम पे करो। हो सकता है इसका जो CPC हो वो आई थिंक एग्जांपल के लिए 5 रुपीज़ हो, 5 रुपये, एक क्लिक के 5 रुपये। बट यही लिनोवो का हो सकता है वो 2 रुपये पे कर रहा हो, इसलिए उसका नीचे आ जाता है। तो ये प्राइस टारगेटिंग हम कर सकते हैं कि मुझे ज़्यादा पे करना है, मुझे कम पे करना है, वो आपकी चॉइस होती है। ठीक है, सो ये चीज़ हम इसमें कर सकते हैं, प्राइस टारगेटिंग है। ठीक है, ओके, ये तुम्हारा हुआ है ना, वैसे नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, सो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग के कुछ पिलर्स हैं, मतलब जिसके ऊपर पूरा डिजिटल मार्केटिंग टिका हुआ है। कहीं ना कहीं मेन चीज़ वही है, बट उसके अराउंड छोटी छोटी चीज़ें, सब ब्रांचेस बन जाती हैं। सबसे पहला आता है कंटेंट मार्केटिंग, जो सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे बेस्ट मुझे लगता है कंटेंट मार्केटिंग। ओके, कंटेंट मार्केटिंग मतलब ओके, पहले अगर हम कंटेंट की बात समझे तो कंटेंट कोई भी फॉर्म हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए हाँ यही लेते हैं। ठीक है, सो सपोज जैसे मैं इस वेबसाइट पे हूँ एंड इसमें मैं वीडियो के सेक्शन में जाऊँ। अब अगर मैं वीडियो प्ले करता हूँ, अगर हो जाए तो ओके, अब यहाँ पे देखो, अब ये वीडियो प्ले हो रही है, ये कोई रिव्यू, किसी ने इसके ऊपर रिव्यू वीडियो बनाई है। ठीक है, ये इन्होंने रिव्यू की वीडियो बना ली। अब ये क्या, ये भी कंटेंट मार्केटिंग है। किसी को लैपटॉप देखना है, वो देखेगा कि यार ये 40,000 के अंदर बेस्ट लैपटॉप है, मैं देख लेता हूँ एक बार। वो देखा, अब उसमें इन्होंने क्या कर रखा होगा, मे भी ये कर रखा हो, चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे उसका लिंक भी दे दिया। तो ये कंटेंट मार्केटिंग है। कंटेंट बनाया, कंटेंट बनाने के बाद कोई उसे देखेगा, देखने के बाद हो सकता है वो यहीं से उसको परचेज कर ले। ये कंटेंट मार्केटिंग। इसी के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग भी आ गया। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे, ये जो इन्होंने लिंक बना रखे हैं, ये इनके एफिलिएट लिंक हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेज़ोन पे क्या होता है, मैं अमेज़ोन पे जाऊँ, मैं कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ। अगर ये आप मेरे लिंक के थ्रू परचेज़ करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दिया, ये जो लिंक कॉपी किया मैंने यहाँ से, इस लिंक को मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। अगर आप इसके थ्रू परचेज़ करोगे तो इस पर मुझे 5% का कमीशन मिलेगा हर सेल पे। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो देख रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग से ही कनेक्ट है एफिलिएट मार्केटिंग कहीं ना कहीं। कंटेंट मार्केटिंग का फॉर्म हर बार चेंज होता रहेगा। एक वीडियो फॉर्म बता दिया मैंने, अब इसी चीज़ को हम इमेज फॉर्म में भी देखते हैं। इमेज पे गए, कंपैरिजन ही वहाँ पे एक स्पेसिफिक दिखाएगा कहीं ना कहीं। आई थिंक कुछ अच्छा हो तो दिखाऊंगा। ओके, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की वेबसाइट पे है, जहाँ पे वो बता रहे हैं टिप्स बेस्ट। ठीक है, ये इमेज है, बट अगर मैं इनके क्लिक करता हूँ, मैं उनकी वेबसाइट पे है। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये राइटिंग फॉर्म है। वीडियो फॉर्म तो चली गई, अब ये ब्लॉगिंग फॉर्म कह सकते हो आप इसे। यहाँ पे राइटिंग फॉर्म में देखो इन्होंने कैसे दिया वेबसाइट। अच्छा, मेरा ब्लॉकर ऐड कर रहा है। ठीक है, अब कर तो दिया बन, छोड़ो, इस पर नहीं आ रहा। ये देखो, ये भी एक है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, 91 मोबाइल्स के नाम से। इस पर रिव्यूज़ आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं। ये क्या करते हैं, ये राइटिंग फॉर्म में उसे लिखते हैं। बंदे ने यहाँ पे वीडियो की फॉर्म में बनाया, वो अलग है। यहाँ पे इन्होंने उसको लिख दिया। अब यहाँ पे भी इन्होंने देखो यही कर रखा होगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, उनकी या तो वेबसाइट पर रीडायरेक्ट अमेज़ॉन को हो गया। इस पर इन्हें कितने का कमीशन मिलेगा, 3.50। तो अगर इतने की भी सेल होती है तो इसका 3.50% इनको मिलता है हर सेल पे। तो ये भी एक कंटेंट मार्केटिंग ही है, कंटेंट की फॉर्म में मार्केटिंग कर रहे हैं।
मतलब वीडियो फॉर्म में भी कर सकते हो और बहुत सारे तरीके, कंटेंट की फॉर्म में, राइटिंग फॉर्म, मतलब वीडियो फॉर्म है, ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे अगर आप यूट्यूब म्यूज़िक पे जाते हैं, स्पॉटिफाई पे जाते हो, वहाँ पे बोलते हैं एक ऐड आता है कि ये प्रोडक्ट है या कुछ है, तो वो भी एक मार्केटिंग ही है, वो भी कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट। इसके अलावा आपका हो सकता है इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में। इन्फोग्राफिक्स एग्जांपल के लिए बड़ी बड़ी उसमें देखा होगा, इस तरीके से दिखाते हैं, जैसे इन्होंने बता दिया हाउ टू मेक, डायग्राम हाँ, कुछ इस तरीके से आपको समझाते हैं, और नीचे उनका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी होती है। ये क्या हो गया, ये भी एक तरीके से मार्केटिंग की फॉर्म होगी, ठीक है, बट ये इन्फोग्राफिक की फॉर्म में है। तो ऐसे फॉर्म बदलते रहते हैं बस, बट फोकस ये होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को सेल करना है, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ओके। अब फॉर एग्जांपल मुझे सीखना हाउ टू मेक केक। मैं गूगल पे गया, हाउ टू मेक केक, एंड आई होप मेरे पास वो वेबसाइट आ जाए। ओके, ठीक है, आई थिंक ये कोई नई वेबसाइट है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ वेबसाइट पे, ओके। एडवर्टाइजमेंट भी हम कर रहे हैं। हाँ, ये उन्हीं की वेबसाइट पे है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये केक बनाना सीखना है जो देखने में अच्छा लग रहा है, रेसिपी बता दी एंड कंक्लूजन, ठीक है। आई थिंक कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे अपना। देखो यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं इस वेबसाइट पे, ये भी एक कंटेंट है कि इससे इस जगह पे रीडायरेक्ट करना, ठीक है। बहुत तरीके हैं कंटेंट मार्केटिंग के, मल्टीपल वे होते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। कोई सोशल मीडिया पे डाल के कर देता है, कोई पर्टिकुलर अपनी वेबसाइट बनाता है उस पर कर देता है। मैं एक वो पर्टिकुलर ओपन करता हूँ, ठीक है। अब जैसे एक ये वेबसाइट है, ठीक है, हाउ टू मेक केक। अब ये वेबसाइट क्या करती है, ये वेबसाइट प्रमोट इस तरीके से होगी, मुझे कोई केक सीखना है, एग्जांपल के लिए मुझे ये सीखना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे रेसिपी तो बता रहे हैं, बट यहाँ पे इनका फोकस पता है क्या है, इनका फोकस है अपना प्रोडक्ट सेल करना। इनका प्रोडक्ट क्या है, नेस्ले मिल्क मेड। तो मुझे फ्री में एजुकेशन दे दी इन्होंने कि केक ऐसे बनाना है, बट केक बनाने का तरीका ही ऐसा होगा कि नेस्ले मिल्क मेड की मुझे ज़रूरत है। देखो रेसिपी में भी इन्होंने खुद बोला सबसे पहले नेस्ले मिल्क मेड मिनी चाहिए। तो ये कंटेंट मार्केटिंग का तरीका कि मुझे तो लग रहा है भाई मुझे केक बनाना है, बट मुझे उसके लिए क्या चाहिए, नेस्ले मिल्क मेड। और कंपनी का बेनिफिट क्या है, उसका अपना प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ठीक है। तो ये हर एक का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट मेन फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि हमें सेल करनी है, तरीके अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया। अब एक और एग्जांपल देता हूँ। कभी तुमने गूगल पे जाके सर्च किया बेस्ट, जैसे यहाँ पे आने से पहले तुमने सर्च किया बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिस, या फिर तुमने किसी स्कूल में जाने से पहले कहीं पे, अब उसका देखो वो भी कंटेंट मार्केटिंग ही करते हैं। जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ बेस्ट साइबर सिक्योरिटी कोर्स इन इंडिया, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को छोड़ देते हैं, वो तो एड्स ही रहेंगे, ठीक है। या हम इसको ऐसे करते हैं, टॉप 10 सिक्योरिटी कॉलेज, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइबर सिक्योरिटी या कोई पर्टिकुलर है, तो अब ये, कैसे काम करता है सर? हाँ, है ना? वो भी कंटेंट मार्केटिंग होगा। सब कंटेंट मार्केटिंग है इसमें। मतलब एक वेबसाइट पे फर्दर की लिंक मिल जाएगी वो। ओके, सो हमने यहाँ पे सर्च किया टॉप 10 साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट इन इंडिया, एग्जांपल के लिए। अब हर एक कंपनी यहाँ पे अपने अपने इंस्टीट्यूट्स के बारे में बता रहा होगा। जैसे ये है दिल्ली कोर्स एकेडमी करके एक है, ठीक है, अभी इसे ओपन कर लेते हैं। दूसरा जैसे ये है कॉलेज विद्या करके एक है, या फिर इसको ओपन कर लेते हैं, कॉलेज दुनिया, और ये तो अपना ही है। और एक हम
ये कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने 3 ओपन किए। सबसे पहली वेबसाइट है हमारे पास दिल्ली कोर्स अकेडमी करके, ठीक है। अब देखो इनकी वेबसाइट क्या है, वेबसाइट पे एक बात ध्यान देना कि वेबसाइट का नाम क्या है और किस वेबसाइट पे डाला है। delhicourse.in इन्हीं की वेबसाइट है। इन्हीं की वेबसाइट पे इन्होंने क्या डाला है, अपना ही एक ब्लॉग डाला है। बट ब्लॉग क्या है, लिस्ट ऑफ टॉप 10 साइबर सिक्योरिटी कोर्स इन दिल्ली। बट अगर तुम देखो सबसे पहले कौन है, वो खुद ही है। तो वो अपनी ही वेबसाइट पे अपने ही बारे में सबसे ऊपर दे देंगे। यही चीज़ अगर मैं इस पे जाऊँ कॉलेज दुनिया, तो यहाँ पे तो वो ये मनी पैसा के ऊपर है कि जो पैसा देगा उसके ऊपर रैंक कर देगा वो आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसा इसमें भी है कि सिलिकॉन इंडिया टॉप 10, ठीक है। ये इस तरीके से वो रैंकिंग आ जाती है, ठीक है। सो ये कंटेंट मार्केटिंग का तरीका है। कोई टॉप 10 नहीं है, कोई टॉप 3 में नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मार्केटिंग बस ये है कि अगर कोई सर्च कर रहा है तो वहाँ पे या तो कहीं आप आ गए तो मतलब आप टॉप 10 में हो, ठीक है। मेन है कि आपका जो ब्लॉग है, ये जो आपका कंटेंट है वो कैसे रैंक कर रहा है उस चीज़ के ऊपर है। ओके, अब देखो जैसे ये है, यहाँ पे मैं इन्हीं की वेबसाइट पे हूँ। अब इन्हीं की वेबसाइट में सबसे पहला नाम भी आई थिंक मेरे हिसाब से इन्हीं का ही होगा। ये सेकंड आ गया, फर्स्ट कौन सा है, इन्हीं का नाम है। वेबसाइट देखोगे, वेबसाइट भी इन्हीं की है, ठीक है। सो ये कंटेंट मार्केटिंग का तरीका है। ये मैंने तो समझाया किस तरीके से होती है। बट कुछ लोग क्या वो देखेंगे, अच्छा ये टॉप 10 बता रहा है, पढ़ते हैं, अच्छा ये टॉप 10 है, ये टॉप 10 है। उन्हें पता ही नहीं कि तुम उन्हीं की वेबसाइट पे जाके उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हो। तो ये कंटेंट मार्केटिंग का एक तरीका था। इसीलिए लोग ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉग डालते हैं, कंटेंट डालते हैं, लोग पढ़ेंगे तब जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कंटेंट मार्केटिंग की फॉर्म है बहुत अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी स्किल क्या है उस हिसाब से। किसी को वीडियो बनाना पसंद है, उस वीडियो की फॉर्म में मार्केटिंग करता है। किसी को अगर रील्स बनाना पसंद है शॉर्ट फॉर्म में, तो उसकी मदद से वो मार्केटिंग करता है। तो फॉर्म अपने आप चेंज होते रहेंगे। ऑडियो फॉर्म भी होता है, राइटिंग फॉर्म भी होता है, इन्फोग्राफिक्स इमेज की फॉर्म में, PDF की फॉर्म में भी होता है। इवन देखो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था कि सर्च किस तरीके से करते हैं। अब PDF की फॉर्म में किस तरीके से मार्केटिंग होगी, PDF भी आता है उसके सेक्शन में। अब अगर मुझे उसके देखना है तो मैंने क्या किया, मैंने बस फॉर एग्जांपल मुझे मॉड्यूल चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या मॉड्यूल होते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग कोर्स मॉड्यूल PDF, तो ये सारे PDF है। अब देखो यहाँ पे PDF दे देंगे मुझे, PDF ये प्रोवाइड करेंगे मुझे। बट उस PDF में क्या होगा, कहीं ना कहीं अपना कुछ प्रमोशन होगा, इंट्रोडक्शन। अच्छा EC काउंसिल का है, बहुत बड़ी PDF है। तो बहुत बड़ी PDF बनाई है मैंने। एग्जाम्पल के लिए एक बार ये देखते हैं, AWS का किसी का, ये इसका PDF लास्ट में हो सकता है प्रोबेबली इन्होंने कोई अपनी वेबसाइट या कुछ दे दिया। सो ये एक मार्केटिंग का तरीका है। सिंपल PDF बनाओ, PDF के सेक्शन पे दो, लोग उसे पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हो सकता है जिस PDF को पढ़ने के बाद वो आपसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। तो मार्केटिंग के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, हर कोई अलग अलग तरीका अपनाता है। और ज़्यादातर लोग सब एक एक करके करते रहते हैं, सब कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। ओके, सो मैंने एग्जांपल दिया कि कंटेंट मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। अब डेफिनेशन भी तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, बट मैं इतना वो नहीं, ठीक है। देन इसके बाद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ना बस, कंटेंट मार्केटिंग। ओके, सो नाउ आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अब सर्च इंजन पता है क्या होता है, गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे सर्च इंजन है, ठीक है। अगर सर्च इंजन की बात करो तो सबसे मोस्ट फेमस सर्च इंजन हमारे पास गूगल आता है। सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट बीइंग आता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर्स में होता है अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर लिया उसमें। उसके बाद आता है आई थिंक चाइना का आना चाहिए, या डकडकगो आता है, ठीक है, प्राइवेट, ठीक है। बहुत सारे सर्च इंजन है, कोई भी सर्च इंजन यूज़ कर लो, सर्च एक, बट सबका तरीका भी अलग अलग होता है। हर सर्च इंजन पे एडवर्टाइजमेंट अलग आता है। मैं दिखा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट बीइंग ओपन करता हूँ ये, एंड इस पर मैं डालता हूँ, क्या डालूँ, दिस
ओके, सो फॉर एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज़ मार्केटिंग, एंड यही चीज़ मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ व्हाट इज़ मार्केटिंग, तो उनका दिखाने का तरीका अलग होगा। अब उसने एआई इंटीग्रेट कर दिया उसने, तो वो अलग तरीके से दिखाएगा और रिज़ल्ट भी अलग होगा। यहाँ पे देखो अलग रिजल्ट्स हैं। अब यही चीज़ अगर मैं माइक्रो इस पे जाऊँ तो इसने सबसे पहले यूडेमी की कोई वेबसाइट रैंक करी है, देन फोर्ब्स है कोई, ठीक है, देन अदर वेबसाइट है। तो दिखाने का तरीका भी दोनों का अलग होगा और दोनों पे ऐड भी अलग होते हैं, रैंकिंग भी अलग होती है। कोई वेबसाइट हो सकता है इस पर ज़्यादा रैंक कर रही हो गूगल पे, और कोई वेबसाइट हो सकता है इस पर कम रैंक कर रही हो। तो ये चीज़ भी डिफरेंट आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप गूगल पे रैंक कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे भी हो जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट पे रैंक कर रहे हो तो गूगल पे हो जाओगे। हाँ, फ़र्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। अगर गूगल पे आप रैंक हो रहे हो तो कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी आपको देखता है, आपको रिप्रेजेंट करता है, ऊपर दिखाने लगता है। बट ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कुछ ऐसा किया दोनों पे इम्फेक्ट पड़ रहा है। दोनों पे अलग अलग काम होता है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग के लिए अलग काम करना पड़ता है थोड़ा बहुत, गूगल के लिए अलग करना पड़ता है, ठीक है। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब पता है क्या होता है? किसी भी चीज़ को इस तरीके से करना, उसको पहले से बेहतर बनाना, या फिर उस चीज़ को कस्टमाइज बना देना कुछ, ठीक है, जिससे सामने वाला उस चीज़ को समझ पाए। ओके, अब हाँ बोलो। हाँ, काइंड ऑफ अपडेट करना उसे रेगुलर। ऑप्टिमाइज़ का मतलब है हम किसके लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं? हम सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट यहाँ पे आए, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्च इंजन को बताना पड़ेगा कि ये मेरी वेबसाइट है। तो उस वेबसाइट को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, जितना अच्छा आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा, तो कर दो, रोटेट कर दो उसे, आई थिंक हो जाएगा। तुम्हें तो नहीं लगती गर्मी? गर्मी नहीं लगती, ठीक है। ओके, सो कुछ भी सर्च करता हूँ व्हाट इज़ मार्केटिंग, जस्ट लाइक अगर मैं ये सर्च करता हूँ, एसी बंद कर दूँ? चलो एसी बंद कर दो, पंखा चला दो। एसी आई थिंक वहाँ से बंद होगा, हाँ कर दो, पंखा चला दो, पंखा तो चलाई दो। चलो कोई बात, ठीक है, ठीक है। तो ओके, सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, तो अगर यहाँ पे वेबसाइट हमारी आ रही है, यहाँ पे देखो मल्टीपल वेबसाइट है, 10वें नंबर तक शायद तुम कभी आज तक गए ही नहीं होगे। तो हमारा मेन काम है पहले पे लाना, फर्स्ट या सेकंड से ज़्यादा तो कोई जाता ही नहीं है। बट सर्च इंजन अलग अलग तरीके से भी काम करता है। इमेज पे भी काम करना पड़ता है, हमें अपनी इमेज को भी रैंक कराना पड़ता है, हमें अपनी वीडियोस को भी रैंक कराना पड़ता है, न्यूज़ फॉर्म या किसी को भी रैंक कराना चाहो वो करा सकते हो। मेन बस सिंपल है। एग्जांपल के लिए कभी कभार हो सकता है वीडियो रैंक कर जाए, कई बार हो सकता है इमेज रैंक कर जाए, कई बार हो सकता है वेबसाइट रैंक कर जाए। तो जितना आप उसमें काम करोगे एसईओ के ऊपर, सबके लिए एसईओ भी अलग है ना, क्योंकि इमेज के लिए मुझे अलग एसईओ करना पड़ता है, वीडियोस के लिए मुझे अलग। अगर वीडियोस में अगर रैंक करना है तो उसके लिए या तो फिर आप उस पर जाओ यूट्यूब पे, वहाँ पे अच्छा सा काम करो, तब आप रैंक कर जाओगे। एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मैं कोई सर्च करना है हाउ, अब यहाँ पे कहीं पे मेरी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही, ठीक है, बट अगर कोई जाता है वीडियोस के सेक्शन में, सॉरी इमेज के सेक्शन में, सॉरी, तो यहाँ पे मैं रैंक कर रहा हूँ, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल रैंक कर रही है, और और ठीक है, बट ठीक है, अब ये किस वजह से रैंक हुआ है? इमेज की वजह से रैंक हुआ है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप वेबसाइट पे काम करोगे तभी रैंक कर सकते हो, किसी भी चीज़ पे काम करोगे तो रैंक हो जाता है, ठीक है। अभी तो तुम लड़के ही लड़के हो, एक चीज़ और दिखाता हूँ, हाउ टू रन एड्स ऑन अपलोड कहाँ पे होगी ये जो अडल्ट वेबसाइट्स। देखो अगर कोई सर्च करता हाउ टू रन एड्स ऑन अडल्ट वेबसाइट, 1 2 3 4 4 बार मैं रैंक कर रहा हूँ वीडियोस के सेक्शन में। अगर इस सेक्शन में भी जाओगे आई थिंक हो जाए, शायद रैंक, पहले रैंक कर रहा था, मैं भी नहीं कर रहा। देखो ये मेरे चैनल का, ठीक है। सो
ज़रूरी नहीं है तुम स्पेसिफिक उसमें ही रैंक करो, मल्टीपल तरीके हैं वेबसाइट्स को रैंक कराने के या किसी भी प्लेटफॉर्म को रैंक कराने के। बट सर इस पे क्यों ये रैंक कर रही है, तो इस मतलब अलग इसका कंटेंट है तो इस पे ये क्यों रैंक कर रही है, ऐसा कुछ सब में दिमाग लगा है। देखो बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस समझ नहीं सकता। अगर तुम सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं तुम गूगल पे जाओ, गूगल एड्स की सर्विस प्रोवाइड करो, फेसबुक एड्स की सर्विस प्रोवाइड करो। तुम्हें अपनी नीश देखनी है कि इस नीश में लोग कम हैं और पैसे अच्छे हैं, तो मुझे उस चीज़ को देखना है। मतलब वो देखना कि आजकल का यूथ कहाँ जा रहा है, वहाँ पे ज़्यादा एड्स चलाओ। सिंपल कि तुम देखो तुम कहाँ पे कर जाता सकते है। हाँ। हमारे यूट्यूब अगर तुम सर्च करोगे ना टॉप वेबसाइट्स, दिखाई देता हूँ टॉप क्या सर्च किया जाए, टॉप ट्रैफिक वेबसाइट इन इस पे देख लेते हैं। ये भी सर कंटेंट कर रहा होगा, कंटेंट। हाँ ये भी इसका मेन काम है कि सर्विस सेल करता था। मैं यहाँ पे प्राइसिंग पे जाऊँगा ना, तो अपना कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो सर्विस सेल कर रहा है सॉरी, तो ये भी एक तरीके से उसने फ्री इन्फॉर्मेशन दे दी। हो सकता है किसी को चाहिए होगी तो ले लेगा वो। तो गूगल तो सबसे सेकंड, यूट्यूब आता है, देन फेसबुक, ठीक है 19 नंबर, ठीक है, देन 31, ठीक है। तो बहुत वेबसाइट पे ट्रैफिक है, 44, 45, ठीक है, बहुत ट्रैफिक मिल जाता है हमें इस वेबसाइट से, ठीक है। तो इन वेबसाइट्स पे अगर ट्रैफिक, अब इसमें देखो एक चीज़ बताता हूँ। सर ये जो वेबसाइट वगैरह होती है पर्सनली किसी की होती है, मतलब या कंपनीज बनाती हैं, कंपनीज हैं इस चीज़ के ऊपर। वो मिलेगी कंपनी में। ये सब चीज़ें इंडिया में तो इलीगल है, तुम इंडिया में वेबसाइट बना ही नहीं सकते, बनाओगे तो तुम्हें फिर जेल हो जाती है, ठीक है। बट कुछ कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें लीगल हैं, जैसे यूएस, कनाडा, बांग्लादेश, रशिया में है लीगल। तो उन सारी कंट्रीज़ में इसके सर्वर होते हैं मेन, ठीक है। इंडिया जैसी कंट्रीज़ में नहीं होते, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूं, देखो किसी भी वेबसाइट के ऊपर ना ये चीज़ें मेन है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, कि एक व्यक्ति अगर आ रहा है तो कितनी देर एवरेज उसमें रुक रहा है। तो 10 मिनट तक इसमें एवरेज रुका जा रहा है, इसमें 20 मिनट तक, आई थिंक कहाँ की, तो 7 मिनट तक एवरेज है। बाउंस रेट देखना, बाउंस रेट होता है कि कितनी देर वापस आ रहा है यूज़र, मतलब परसेंटेज क्या है वापस आने का, बाउंस वापस आने का। तो यहाँ पे 27% है, यहाँ पे 20%, सब पे परसेंटेज भी है कि वो इतनी देर में वापस आ रहा है, ठीक है। चांसेस इतने बढ़ जाते हैं, एक बार देखा होगा तो हो सकता है वापस आ रहा, ठीक है। तो बहुत फैक्टर डिपेंड करता है इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, बाद में हम इस चीज़ के ऊपर देख लेंगे, ठीक है। ओके, वैसे तो एसईओ बहुत तरीके से होता है, ऑन पेज होता है, ऑफ पेज होता है, और इसके बैकलिंक्स बनते हैं, अलग अलग टेक्निकल पार्ट होता है उसका, ये वो देखेंगे, ओके। देन उसके बाद आता है सर्च इंजन मार्केटिंग, और उसे पीपीसी भी बोला जाता है, पे पर क्लिक। ये जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अभी आ रहा था, ये जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिख रहा है अमेज़ोन पे, इसे बोला जाता है पीपीसी। ये इस पूरे को जो भी रिज़ल्ट आया मेरे पास, ये जो पूरा पेज आया है हमारे पास, पूरा पेज जो सेक्शन है, इसको बोला जाता है सर्व, SERP, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज, ठीक है, सर्व बोला जाता है। इस सर्फ में से मल्टीपल चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ऐड आ रहा है, तो ये हो गया पीपीसी। ये एक वेबसाइट यहाँ पे, ये भी आई थिंक पीपीसी का पार्ट आ गया, सॉरी। ये हो गया प्रोडक्ट, ये आता है आपका गूगल मर्चेंट सेंटर की मदद से, आगे देख लेंगे, गूगल मर्चेंट सेंटर की मदद से। फिर ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो गूगल खुद दिखाता है। इसके बाद ये एसईओ की मदद से वेबसाइट्स आ रही हैं, ये एसईओ की मदद से है।
ये यूट्यूब की मदद से वेबसाइट आ रही है। देन अगेन एसईओ, ये पूरा एसईओ का सेक्शन आ गया वापस। ये फिर यूट्यूब का पार्ट आ जाता है। तो जो वेबसाइट, जो पेज हमारे पास है ना, वो एक चीज़ नहीं है, उसमें मल्टीपल चीज़ें गूगल ने डाल रखी हैं। उसने उसमें पेड एडवर्टाइजमेंट भी डाल दिए, ये पैसे वाले पेड एडवर्टाइजमेंट। उसने जो ऑर्गेनिक लोग प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो भी डाल दिया। Q&A जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी डाल दिए उसने। एसईओ की मदद से जो रैंक हो रहा है वो भी डाल दिया। यूट्यूब की वीडियोस भी डाल दी, तो सब डाल रखा है उसने, ठीक है। ये एसईओ, ये अगेन एसईओ आ गया। ये फिर लास्ट में फिर पीपीसी आ गया, ये फिर यूट्यूब आ गया। तो मल्टीपल चीज़ें उसने डाल रखी हैं अलग अलग जगह। तो रैंकिंग का ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पेड एडवर्टाइजमेंट बस ये होता है कि जल्दी आ जाते हो। इसे पीपीसी बोला जाता है, पे पर क्लिक, कि जितना ज़्यादा पे करोगे उतना टॉप पे आओगे। हाँ। दूसरा, जितने क्लिक होंगे उतना ही पे करना है। अगर ये मुझे ऐड दिख रहा है, मैंने इस पर क्लिक नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा तो उसके पैसे नहीं कटते एडवर्टाइज़र के। तो पैसे तभी कटते हैं जब एडवर्टाइज़र या उसके ऐड पे क्लिक करा जाता है। अगर मैं आया और मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो उस बेचारे के पैसे कट गए फ्री में, देने पड़ेंगे पैसे। और उसे देने पड़ेंगे गूगल को। गूगल के चार्ज है कि उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं इस लेनोवो वाले पे गया, मैंने इस पर क्लिक किया, तो बेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग तो क्लिक करते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, अब लेनोवो को उसके गूगल को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि गूगल का काम है कि उसको रैंक करा के देना, ठीक है। तो पीपीसी इस तरीके से काम करता है कि पे करोगे आपकी रैंकिंग मिल जाएगी, पे नहीं करोगे तो फिर रैंकिंग वापस नीचे आ जाएगी वेबसाइट पर। इस चीज़ को बोला जाता है सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन्स पे जाके मार्केटिंग करना। ये चीज़ माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे भी होती है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, जैसे तो इसमें थोड़ा सा अलग दिखता है। ये देखो स्पॉन्सर आगे छोटा सा लिखा हुआ, तो ये भी एक एडवर्टाइजमेंट है। और नहीं है, बट हाँ, उस पर भी एड्स अलग तरीके से दिखाए जाते हैं, ठीक है। सो हर एक तरीके का ऐड अलग अलग आता है यहाँ पे, ओके। नाउ आते हैं हम सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया तो बहुत सिंपल है। सोशल मीडिया से पता है क्या होते हैं? व्हाट इज सोशल मीडिया? नहीं, अगर कोई पूछे व्हाट इज, डिफाइन करने को पूछे व्हाट इज सोशल मीडिया, इसको हम सारे जो यूथ वगैरह हमारे सारे मतलब सब अपडेट रहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल जो भी सारी वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। बेसिक अगर हम बात करें सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे हम लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी वॉइस या अपने थॉट्स लोगों तक पहुँचा सकते हैं, उसे हम सोशल मीडिया बोलते हैं। सोशल मीडिया के टाइप्स भी होते हैं, अलग अलग टाइप के सोशल मीडिया अलग अलग है। जैसे अगर कोई पूछे वीडियो के लिए फेमस सोशल मीडिया कौन है, यूट्यूब है। अगर कोई पूछे शॉर्ट्स वीडियो के लिए कौन फेमस है, टिकटॉक है। और अब यहाँ पे इसमें इंस्टाग्राम भी आ जाता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि फोरम वेबसाइट्स कौन से, फोरम सोशल मीडिया जैसे हमारा क्वेरा हो गया, रेडिट हो गया, यहाँ पे फोरम्स हैं, लोग अपने थॉट्स शेयर करते हैं लिख के। वहाँ पे वीडियो भी होती है बट ज़्यादातर लोग लिख के शेयर करते हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट फोरम सबमिशन ट्विटर हो गया, ये सारी इसमें, तो इनके टाइप्स भी अलग अलग बांट दिए गए हैं, ठीक है। अगर नेटवर्किंग वेबसाइट्स की बात करें, फेसबुक बहुत अच्छा है, उसमें नेटवर्क अच्छा बना सकते हो। लिंक्डइन अच्छा है प्रोफेशनल वेबसाइट्स के लिए, प्रोफेशनल वर्किंग के लिए, तो सब पे अलग अलग बनाया गया। टेलीग्राम तो एक चैटिंग वेबसाइट जैसे व्हाट्सअप की तरह होगा, ठीक है। तो सोशल मीडियाज़ के टाइप अलग है, सोशल मीडियाज़ पे वर्क भी अलग होता है। अगर मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करना है जहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कनेक्ट कर पाऊँ, एज का ज़्यादा फैक्टर ना हो, तब हो सकता है मैं फेसबुक चूज़ करूँ या फिर मैं चूज़ करूँ यूट्यूब। दूसरा, अगर मुझे ऐसे ऑडियंस को टारगेट करना है जो गर्ल्स हैं या LGBT कम्युनिटी है, तो उसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा, स्नैपचैट, ठीक है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन है। अगर मुझे सिर्फ यूथ को टारगेट करना है, इंस्टाग्राम, ठीक है। तो हर एक प्लेटफॉर्म बांट दिया गया है, डिपेंड उसके ऑडियंस के हिसाब से, हाँ, ओके। नाउ सोशल मीडिया पे मार्केटिंग भी होती है, ऑप्टिमाइजेशन भी होता है। एग्जांपल के लिए एंड सो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउ टू मेक वेबसाइट
ऑन वर्डप्रेस एग्जांपल के लिए। एंड यहाँ पे ये जो वेबसाइट्स ये आ रही हैं वीडियो, ये यूट्यूब के एसईओ या फिर जिसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, उसकी मदद से आ रही हैं। तो इनको इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया गया है, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली गई है कि वो यहाँ पे मुझे दिख रही है। इस चीज़ को ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। अब यही चीज़ मैं पैसे दे के करने लगूँ कि मैं चाहता हूँ ये रैंक होनी चाहिए यहाँ पे, कि अगर कोई आए तो यहाँ पे कहीं दिखना चाहिए, उसी चीज़ को मार्केटिंग बोल देते हैं। सोशल मीडिया पर मार्केटिंग कर रहे हो आप, फेसबुक पे जा रहे हो, फेसबुक पे अगर आपको कोई ऐड दिखता है एग्जांपल के लिए, ये एक ऐड दिख रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये फेसबुक ये एडवर्टाइजमेंट बोलता है कि सोशल मीडिया पे एड्स चलाना, सोशल मीडिया पे आपको रैंकिंग करना। देन इसके बाद आता है हमारा इसमें एफिलिएट मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग जो मैंने बताया कि एक काइंड ऑफ लिंक शेयर करके अपना अर्निंग करना। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कि मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ा, उसकी मदद से मैं अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को मार्केटिंग करवा, उसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। एग्जांपल के लिए मुझे फ़ोन खरीदना है तो मैं सर्च करता हूँ बेस्ट, या लैपटॉप ही खरीद लेता हूँ। मैं वीडियोस के सेक्शन में गया, अब अगर इसमें कोई फेमस बंदा दिख रहा है, एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लेते हैं हमारा ये एक इन्फ्लुएंसर है, ये कैसे है? ये गूगल एड्स की मदद से देखेंगे अभी हम आगे किस तरीके से हम ये एड चला सकते हैं। ओके, सपोज ये एक इन्फ्लुएंसर है जिसके पास बहुत अच्छे, ठीक है, 24,000 सब्सक्राइबर हैं, तो एक ये इन्फ्लुएंसर है। अब इस इन्फ्लुएंसर को हो सकता है पैसे मिले हों, मोस्ट प्रोबेबली चांस हो सकता है कि किस कंपनी की तरफ से पैसे मिले हो, ये जो कंपनी इसका ये बता रहा है, एसर हो गया, लिनोवो हो गया, इनमें से किसी एक के ऊपर हो सकता है इसे पैसे मिले हो। इसने क्या किया, उसके ऊपर वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद उनका एफिलिएट लिंक नीचे डाल दिया, पैसे भी मिल गए, प्रमोशन भी हो गया उस कंपनी का, और इसको यहाँ पे कमीशन भी मिल जाएगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक साथ ही चलते हैं, ठीक है। हमारे पास सर कस्टमर मतलब बंदे कैसे हैं कि हमारी मार्केटिंग करो? पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप एक इन्फ्लुएंसर हो अच्छे, कम से कम आपके पास, अगर आप यूट्यूब पे तो थोड़ा सा ज़्यादा रखने पड़ते हैं, कम से कम 10,000 तक आपके पास होने चाहिए, तब जाके आपके पास आते हैं। दूसरा, इंस्टाग्राम में थोड़ा सा कम में भी हो जाता है, 5-6 हज़ार से भी आप स्टार्ट। वो कैसे करेंगे? इसके लिए भी वेबसाइट्स हैं कि फॉर एग्जांपल आपको पहला तो अगर आप बड़े इन्फ्लुएंसर हो तो आपको तो जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं, वो खुद आते हैं आपके पास। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि वो आपके पास आएँ प्रोडक्ट की सर्विसेज या मार्केटिंग के लिए, तो उसके लिए उन्होंने वेबसाइट बना रखी है। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, ये एजेंसीज होती हैं जिनके पास ये कंपनी से टाई अप रखती हैं। देखो यहाँ पे मांग भी रहा है नेम ऑफ ब्रांड और एजेंसी, ठीक है, लोकेशन। तो ये इनका काम क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी से टाई अप करना और आगे इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे के वो उनसे ऐड करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज़ हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी, जैसे रणवीर अलाहाबादिया की खुद की कंपनी ऐसी है जो ये काम करती है, ठीक है। तो ये कंपनी का काम ही होता है कि इनका बीच मीडिएटर होती हैं, सिंपल, इन्फ्लुएंसर से भी टाई अप रखती हैं, कंपनी से भी। अगर कंपनी इसको इन्फ्लुएंसर चाहिए तो वो ला के देते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए कंपनीज स्पॉन्सरशिप तो वो ला के देते हैं। तो इनका काम दोनों। तो हमें ऐसी कंपनीज के साथ बात करके हम कर सकते हैं। आप इंडिविजुअली भी काम कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपके अच्छे सब्सक्राइबर हैं तो आप खुद उस कंपनी को बोलो, मैसेज करो, ईमेल करो, वो आपसे टाई अप कर सकते हैं। बट मेन है कि आपके पास उसमें दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए पहले। सिंपल है ना कि जब तक आपके पास इन्फ्लुएंस करने वाले लोग नहीं होंगे आप इन्फ्लुएंसर नहीं बोल सकते आप उन्हें, ठीक है। सो ये क्या है, क्या अच्छा प्रमोशन आ गया उसका। ओके, नाउ उसके बाद आता है
ईमेल मार्केटिंग बोल लो या फिर इसे डायरेक्ट मार्केटिंग भी बोला जाता है। सिंपल कि मैं ईमेल करूँगा, ईमेल जैसे आप सबके पास आते होंगे उसे ईमेल मार्केटिंग बोला जाता है। ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में चलता है। इंडिया में आई थिंक आपने आज तो शायद मेल ही नहीं खोली होगी, ठीक है, और व्हाट्सअप जरूर खोला होगा, ठीक है, गर्लफ्रेंड का मैसेज आया होगा उसमें। आप जैसी किस्मत हो जाए। नहीं है भाई चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग एक तरीके से डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है। यूएस में ज़्यादा यूज़ होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप हो गया या फिर अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इन सब में ज़्यादा इसको यूज़ करा जाता है। इंडिया में तो ज़्यादातर व्हाट्सअप का ही यूज़ करा जाता है, व्हाट्सअप मार्केटिंग करते हैं। बट बहुत अच्छा है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू बहुत अच्छा आप क्लाइंट्स ला सकते हो। लिंक्डइन से ईमेल्स निकालो, ईमेल उन ईमेल का यूज़ करो ईमेल मार्केटिंग के लिए। बड़े बड़े जो क्लाइंट्स आएंगे ईमेल के थ्रू ही आते हैं, ठीक है। क्या टाइम हुआ वैसे अभी तो टाइम है हमारे पास। ओके, देन इसके बाद आते हैं हम। ओके, तो डोमेन होस्टिंग पता है क्या होती है? व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ होस्टिंग? सर होस्टिंग जहाँ पे सब मतलब जहाँ सारी वेबसाइट होस्ट होती है, मतलब सबका हेड होता है, और डोमेन मतलब जो नाम होता है .com, लोगों को देना होता है नाम इसका। तुम्हारा तो हो चुका है, बताओ। ओके, सो डोमेन के अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग टाइप के डोमेन अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं, डिपेंड करता है आपका नाम क्या है उसके हिसाब से। एग्जांपल के लिए मैं एक यहाँ पे URL लिखता हूँ। URL पता है क्या होता है? व्हाट इज़ URL? सर लिंक होता है जिसको टैग करके। ओके, सो URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट पे जा सकते हैं। एड्रेस बोल लीजिए, वेबसाइट एड्रेस, ठीक है। सो मैं एक वेबसाइट लिखता हूँ http://xyz.com, ठीक है। सो सपोज ये एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट में ये जो .com है ये हो गया सिर्फ डोमेन, बट अगर ये जो xyz.com हुआ ये हो गया डोमेन नेम, डोमेन का नाम, ठीक है। और इस पूरे को हम URL बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं पता है? HTTP, सर्वर हो गया ना, और ये हो गया S। पोर्ट हो गया, पोर्ट नंबर। ओके, सो HTTP का मतलब पता है? व्हाट इज HTTP? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एंड S स्टैंड फॉर सिक्योरिटी को डिनोट करता है कि किसी वेबसाइट में अगर S है तो मतलब वेबसाइट सिक्योर है। इसका एक दूसरा मतलब भी है कि वेबसाइट के अंदर SSL है। SSL सिक्योरिटी के लिए ही होता है बेसिक, कि अगर देखो जैसे इससे समझते हैं, कुछ वेबसाइट अगर HTTP है, कुछ वेबसाइट पर HTTP नहीं है, तो उसमें डिफरेंट क्या है। यूज़र अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता है किसी के साथ, जैसे यूज़र यहाँ पे है, उसे इन्फॉर्मेशन सर्वर से उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या है? नहीं, खाओ खाओ, थैंक यू। तो एक ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, सो यूज़र है, यूज़र ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन सर्वर पे दी, फॉर एग्जांपल अभी ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल रही है, अगर मैं यहाँ पे जाके कुछ भी सर्च करता हूँ तो मुझे उसके सर्वर से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन सिक्योर वे में मेरे पास आए तभी यूज़ होता है SSL का, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। कि कोई भी उसको देख ना पाए, कोई भी हैकर है उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ ना पाए, तभी हम यूज़ करते हैं SSL को। बट ऐसा नहीं है वो चीज़ ब्रीच हो जाती है, ठीक है, इसलिए उसे हैकर बोलते हैं, ठीक है। कि अगर SSL ही होगा तो कोई भी इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं देख सकता इजीली, बट वो हैकर ही क्या जो, ठीक है, ना देख पाए, ठीक है। हाँ, ठीक है, बट फिर भी इसको यूज़ करना चाहिए। गूगल की एक पॉलिसी है, जब तक आपकी वेबसाइट पे SSL नहीं होगा मैं आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं कराऊंगा। तो जब तक आपकी वेबसाइट में SSL नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। ओके, अब ये पता है ये क्यों लगाते हैं, कोलन स्लैश क्यों लगाते हैं? चलो पढ़ के आना इसके बारे में।
ये पढ़ के आना कि डोमेन के अंदर ये सेक्शन क्यों आता है। ये चीज़, ये तो HTTPS हो गया, ये डोमेन का नेम हो गया, ये पर्टिकुलर चीज़ डोमेन हो गई, ठीक है। डोमेन के अलग अलग टाइप हैं। एग्जांपल के लिए सबसे फेमस .com है जो सबसे ज़्यादा देखा होगा, .in हो सकता है .org देखा होगा, org फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे विकीपीडिया होगी। अगर आप विकीपीडिया पे जाओगे तो विकीपीडिया इज़ फॉर .org। org का मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, टोर पे क्या आता है वहीं, टोर वगैरह पे टोर पे ओनियन आता है, ठीक है। तो .org ओनियन तुम परचेज नहीं कर सकते, पता है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे परचेज भी करना है, मैं GoDaddy के पास जाऊँ, एंड मैं यहाँ पे जाके उसे हम परचेज भी नहीं कर सकते ओनियन को। पता नहीं कहाँ मिलता, मुझे भी नहीं पता तुम्हें कहाँ मिलता? ये कहीं डार्क वेब में कहीं सेल होता होगा कुछ, देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो डोमेन के टाइप अलग हैं। जैसे .co हो गया, .co फॉर कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए, मूवीज़ के लिए कोई मूवीज़ ले सकता है। नेट वैसे नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है, या फिर जो IT कंपनीज है वो भी ले सकती हैं, या फिर टेक भी ले सकती हैं। तो अगर मैं जाऊँ जस्ट टाइप ऑफ डोमेन सर्च करूँ, तो सबसे पहले तो डोमेन को डिफाइन किया जाता है .com, .org। .com फॉर इंटरनेशनल कंपनीज या सब यूज़ कर सकते हैं इसे। .org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। GOV स्टैंड फॉर गवर्नमेंट वेबसाइट्स। एजुकेशन के लिए EDU ले सकते हो, वरना .com भी ले सकते हो आप। नेटवर्किंग और टेक्नोलॉजी इस चीज़ से रिलेटेड है तो नेट। मिलिट्री पर्पज़ के लिए MIL, इसको भी परचेज़ नहीं करा जा सकता। आप ना तो .gov को परचेज़ कर सकते, ना आप MIL को परचेज़ कर सकते, ना ही आप INT को कर सकते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट जैसे आप अगर WHO सर्च करोगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें INT होता है, तो ये भी हम परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, देन इसके बाद आते हैं कंट्रीज़ वाइज भी इनको डिफ़ाइन किया जाता है। US, फ्रांस, अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से इनको डिफ़ाइन कर दिया जाता है। इंडिया के लिए IN हो गया, PA फॉर पाकिस्तान हो गया, ठीक है। देन उसके बाद उस पर आप बिज़नेस क्या करोगे, काम क्या करोगे, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, उस बेस पे भी। कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए CO, ऐप के लिए ऐप, आई थिंक है ब्रांड या किसी चीज़ के लिए होगा। बैंक्स, क्लाउड, अर्थ, हेल्थ, क्लाउड, ये भी डिफ़ाइन किए जाते हैं। इसके अलावा सेकंड लेवल डोमेन होते हैं और एक आते हैं थर्ड लेवल डोमेन। सेकंड लेवल डोमेन या सब डोमेन जिसे हम बोलते हैं वो देख लेंगे। अब ये हो गया जैसे shop.website.com, तो ये हो गए हमारे थर्ड लेवल डोमेन, ठीक है। सब डोमेन की अगर मैं बात करूं, सब डोमेन होते हैं जैसे मेरी एक वेबसाइट थी, ये देखो वेबसाइट का लिखने का तरीका होता है www.worldwideweb.xyz.com, और आगे क्या लिखता है, आगे लग गया HTT, ठीक है, ये प्रॉपर URL है। अब अगर इस www की जगह मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3, ये बन गया मेरा सब डोमेन। तो बस मुझे XYZ डोमेन चाहिए होता है, सब डोमेन आप फ्री में ही बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और डोमेन होते हैं जिसे हम थर्ड लेवल डोमेन बोलेंगे, https://xyz.gov.in। ये भी होते हैं फॉर गवर्नमेंट वेबसाइट, जैसे एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट होगी, मिलिट्री पर्पज़ के लिए ये सब यूज़ करते हैं इसके लिए। जैसे अगर मैं आधार सर्च करता हूँ, gov.in, मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट है, कहाँ की, इंडिया की, तो ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट वेबसाइट है और किस गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की। gov.in, ज़्यादातर तुम gov.in ही देखो, कुछ में .com आ गया, बट .org फॉर org के लिए आ गया, ठीक है। इसी तरीके से
मिलिट्री, देन AF, आई थिंक AF क्या हुआ, एयरफोर्स, आई थिंक एयरफोर्स, मिलिट्री, तो उनको भी डिफाइन कर दिया जाता है। मिलिट्री तो हम ले ही नहीं सकते, गवर्नमेंट फॉर US गवर्नमेंट की होगी ये फिर, ठीक है। तो इस तरीके से ये डोमेन्स को डिवाइड किया जाता है। अलग अलग डोमेन का पर्पस भी अलग अलग होता है। अगर समझदार हो तो पहले ही दिख जाएगा कि डोमेन का यूज़ क्या है, किस पर्पस के लिए उसको यूज़ करा जा रहा होगा इसमें, ठीक है। तो कभी कभार जब अगर स्कैम होता है तो पहले एक बार डोमेन चेक कर लो, डोमेन ठीक है, SSL होना चाहिए और जो नाम है वो ठीक होना चाहिए। कभी कभार स्कैमर्स क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें गूगल से उन्हें स्कैम करना है, तो क्या करते हैं पता है, वो ऐसे लिख देंगे बट डबल ओ डाल देंगे उसमें, बट सामने वाले को लगेगा गूगल से ही आया है, ठीक है। गूगल का .com परचेज करके तुम्हें मेल कर देंगे। हम जल्दीबाजी में मेल पे जाते हैं, चेक नहीं करते कि गूगल में वो डबल ओ है, और चेक किया करो कि हाँ डबल ओ या ट्रिपल ओ, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। फॉर एग्जांपल उन्हें कोई वेबसाइट से जैसे जी स्मॉल कर दे, कैपिटल ना करे, नहीं वो तो फैक्टर ही नहीं है, वो तो नहीं, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। जैसे एक्सिस बैंक है, ठीक है, एग्जांपल के लिए, तो मतलब ऐसा वर्ड जिस पे जल्दी इंसान का ध्यान ही ना जाए। हाँ, ये एक्सिस में हो सकता है एक आई और ऐड कर दें, एक्सिस हो गया उसमें, और आगे बैंक लिख देंगे। तो लोग इस तरीके से स्कैम कर देते हैं, सामने वाले को लगता है एक्सिस बैंक से ही आया होगा कुछ, ठीक है। तो बहुत तरीके से बहुत वेरीफाई करना पड़ता है इन चीज़ों को, ठीक है। ओके, सो ये था डोमेन, टाइप ऑफ डोमेन, ठीक है। डोमेन जस्ट क्या होता है, डोमेन एक जस्ट अ वेबसाइट प्रोवाइड अ क्विक एंड ईजी वे टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन बिटवीन यूज़र एंड सेलर। व्हाट इज़ वेबसाइट? वेबसाइट एक वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे एक यूज़र और एक सेलर बहुत जल्दी मिल सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या अपनी सर्विसेज को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक है। दैन उसके बाद होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग एक ऐसा सर्वर हो गया जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखते हैं, अपने डेटा को सिक्योर रखते हैं। अब होस्टिंग भी अलग अलग तरीके से आती है, या जिसे हम क्लाउड बोलते हैं, वो अलग अलग तरीके से आते हैं। अगर तुम जस्ट होस्टिंगर पे जाओ, चले होस्टिंग मतलब एक और कोई होता है, नाम याद नहीं आ रहा। VPN ओ VPS होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ओके, सो सबसे पहले वर्डप्रेस होस्टिंग है, सिंपल, ठीक है। उसके अलावा अगर होस्टिंग के भी टाइप हैं, वेब होस्टिंग फॉर स्मॉल एंड बिजनेसेस, क्लाउड होस्टिंग फॉर लार्ज बिजनेसेस, जैसे मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तब मैं इसको ले सकता हूँ। VPS होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। फॉर एग्जांपल मुझे ऑनलाइन गेमिंग करनी है, अब उसके लिए मुझे प्रोसेसर ये सब चीज़ें अच्छी चाहिए, बट मैं नहीं चाहता वो मेरे इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में वर्क करे, तो मैं VPS सर्वर ले लेता हूँ, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। उस पर हर एक चीज़ रन होगी, जिसमें तुम कुछ भी करो, कोई भी लिनक्स चलाना, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, तुम उस पर चला सकते हो, जिससे तुम्हारे सिस्टम पे ऊपर लोड नहीं पड़ता, जो भी लोड पड़ता उनके सर्वर पे पड़ेगा। एक वो चीज़ होती है। उसके अलावा बिजनेस ईमेल, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। होस्टिंग कैसे सेटअप करते हैं, परचेज कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है, ये चीज़ें देख लेंगे एक बार हम, ठीक है। बट पहले एक बार यूट्यूब ख़त्म करेंगे। ओके, देन इसके बाद वेबसाइट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके, सो इसमें एक चीज़ रही है, आई थिंक याद नहीं आ रहा, अच्छा वो आगे होगा, ठीक है। ओके, सो चलो होस्टिंग के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ होस्टिंग, VPS होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे ऑनलाइन गेमिंग करनी है तो उसके लिए VPS सर्वर सबसे बेस्ट है। या फिर मुझे ऑनलाइन लिनक्स भी चलाना है कि मेरे इस कंप्यूटर में लिनक्स नहीं चल सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑनलाइन सर्वर खरीद लूँगा, उस सर्वर का यूज़ करके भी यूज़ कर सकता हूँ। इवन फॉर एग्जाम्पल मुझे ये एक तरीके से डिजिटल तुम्हारा वो हो गया कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल मेरे पास नहीं है सर्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ईमेल आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए, मैं किसी भी कंप्यूटर में अपना सर्वर ओपन करके वहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो एक तरीके से डिजिटल लैपटॉप हो गया आपका। जस्ट जाओ वेबसाइट पे जाओ, लॉगिन करो, स्टार्ट करो, दैट्स इट, ठीक है। तो बट उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे 1600 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ठीक है यार, 1600 रुपये, 8 कोर, 32 GB रैम, 32 GB। ये पता है क्या होता है? तुम्हारा नेटवर्किंग कर रहे हो ना तुम? नहीं है तुम्हारा, और क्या है? सर CS कंप्लीट हुआ है।
CCNA नहीं हुआ अभी CCNA हो गया बट बहुत पहले हुआ था उस पे तो उसमें पता है क्या है ध्यान नहीं दिया मैंने। ये पढ़ना क्या होता है व्हाट इज बैंडविड्थ, इसके बारे में लिख लो ये क्या होता है वो देखना। इसके बारे में और क्या पूछा था मैंने, वो कॉलन और डबल स्लैश जो होता है डोमेन में वो। ओके तो इसके अलावा अगर छोटे छोटे वेबसाइट्स के लिए चाहिए तो डोमेन अलग अलग आ जाते हैं। और होस्टिंग मेरे को सबसे बेस्ट होस्टिंगर ही लगता है क्योंकि ये आपको एक फ्री डोमेन प्रोवाइड कर देता है। ये आ गया, एक फ्री डोमेन हमें यहाँ पे मिल जाता है। होस्टिंग अगर इससे लेता हूँ तो एक फ्री डोमेन हमें प्रोवाइड कर देता है और स्पेस भी सही देता है, SSL भी दे देता है, सिक्योरिटी भी दे देता है वेबसाइट पे, 100 GB डेटा मिल जाता है, बहुत अच्छा है। उस अप टू 100 वेबसाइट तक हम यहाँ पे बना सकते हैं, मतलब एक दो वेबसाइट नहीं, आप 100 वेबसाइट बना सकते हो, 5-5, 2-2, 3-3 GB तक की 100 वेबसाइट तक हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो मल्टीपल होस्टिंग और मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए बेस्ट लगता है मुझे होस्टिंग में, ठीक है। चलो तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास वो भी आ जाएंगी तो मंडे को अगेन यूट्यूब से हम स्टार्ट कर लेंगे।